छोड़ते थे, बकरी को भी उठा के ले जाते थे लालू यादव के बंदे। बात करते हैं आप, करते हैं जिंदाबाद। चला लिया दिल्ली में आके वोट और बन रहे हैं अपने आप में। जिसका मान लीजिए देखिए खेत और जमीन जिसका रहता था वहाँ पे नक्सलवाद आके लाल झंडा गाड़ देता था ना, तो वहाँ पुलिस नहीं जाता था कि लाल सलाम वहाँ पुलिस और जनता नहीं पहुँचता था कि लालू का आदमी आ गया लाल सलाम। हमारे जब आज तक नहीं गए, हम क्यों बोले किसी के मुद्दे? झूठ बोल रहा है, तो बिहार का झूठ बोल रहा है, हम कैसे बोल ले? नहीं हुआ है बिहार। हम क्योंकि लालू प्रसाद यादव को जोकर कह रहे हैं, जो बिहार में सालों साल राज कर चुके हैं। उनके बेटे आने वाले मुख्यमंत्री हैं। आरजेडी के सभी नेता चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि आने वाले युवा मुख्यमंत्री हैं, आप उनको जोकर बताएं। उसका बाप मुख्यमंत्री नहीं बनेगा और कभी जिंदगी में ये इसके बेटे दो जो बने हैं जोकर, ये 9वीं फेल 8वीं फेल जो लड़के हैं इसकी और 5वीं फेल इसकी जो वो अम्मी है, वो शिक्षा नहीं है उनके पास और वो कभी मुख्यमंत्री बनने वाले नहीं है। जोकर ये खाली है ना, एक कहीं भी जाके एक जोकर पार्टी बना सकते हैं, एक भैंस चरा सकते हैं, 2-4 भैंस ले ले वो और गांव में 2-4 बीघा जमीन उसके बाप के पास होगी, वहाँ पे खेती करे। इनके अलावा और कोई काम नहीं इनके पास बिहार में। अब मेरे बिहार वाले भाई अगर जो सुन रहे हो मेरी बात, तो मेरी एक बात मानना, इस दोगले आदमी का, इस लालू जैसे ये चांडाल का कभी भरोसा मत करना, इसके 2 लड़के का भरोसा मत करना। ये कभी भी बदलेगा और इस कभी भी बिहार का ये विकास करने वाला नहीं है। ये खुद मरने वाला है और अपने दोनों बेटे को भी लेकर डूबेगा और कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है। आपको डर है? बहुत। कहाँ से आप? बिहार से। बिहार में कहाँ से? मुजफ्फरपुर से। कैसा है अभी उधर का माहौल, कैसा है? माहौल को तो नहीं, मतलब कारोबार सब खत्म है। सब खत्म है? नीतीश कुमार जी के राज में खत्म है या इससे पहले से ही खत्म? इससे पहले का तो अकल नहीं है मुझे, लेकिन जब से नीतीश कुमार आया, बोला कारोबार लगाऊंगा, ये लाऊंगा वो लाऊंगा, तो क्या है जो भाई सब सारे बिहारी तो दिल्ली में कचरा कर रखे हैं, मुंबई में कचरा फैला रखे हैं, कलकत्ता में कचरा फैला रखे हैं। अगर बिहार के अगर एनडीए भैया कारखाना वहाँ पे था, डालमिया जो था ना, डालमिया जो हम लोग का इलाका था ना, उसको मतलब बंद कौन कराया? बंद कौन कराया? लालू के राज में लालू ने बंद नक्सलवाद कराया। रोक नहीं, हम लोग का जहाँ गांव था वहाँ रेलवे था। अच्छा ठीक है, नीतीश क्या उखाड़ रहे हैं? आपका घर सुनिए मुजफ्फरपुर घर हुआ ना आपका? मुजफ्फरपुर से गांव कितना दूर है आपका? मैं पहले भी तुम बोले ना, अभी 8 साल 10 साल, हम 15 साल पहले भी अकेले दौड़ते थे, रहते थे। अच्छा। और आज भी रहे। तो भाई आप दबंग होंगे, दबंग होते थे, यहाँ 500 का दिहाड़ी में काम करने आते। पूछ रहे हो बताइए। दबंग होते तो 500-700 के दिहाड़ी में काम करने। आप सही बोले तो पूछ रहे ना, मुजफ्फरपुर से गांव कितना दूर है आपका? मैं वही तो बता रहा हूँ मेरे भाई, मैं कल भी आज भी वैसा ही था। तो कितना दूर है ये तो बताइए। 17 किलोमीटर। 17 किलोमीटर। रोड कैसा था पहले? मैं कह तो रहा हूँ, पहले हमारा खरंजा था, ईंट का था, लेकिन वो भी पक्का। क्या मतलब विकास हुआ है मानते हैं आप? अरे बन गया मतलब विकास हुआ है मानते हैं? रोड बनने से विकास हो जाएगा। रोड बनता है, बिजली आती है, तभी तो विकास अरे तो होगा, तो वही तो करें। बिजली, अब रोड बन गया, फिर जाकर टूट गया, फिर टूट गया, फिर पुल बनाया, गिर गया, तो विकास तो मैं। लालटेन में कौन पड़ता था? बिजली कितने घंटे रहती? लालटेन में तेल डाला नहीं ना, हमको उससे नहीं मतलब। कारोबार लगाना मेरा मुद्दा है। मेरा मुद्दा क्या है कि कारोबार दो, सरकार कोई सा भी रहे, एनडीए का रहे। लालटेन से बिजली पे आ गए, वो मुद्दा नहीं है, विकास नहीं है। ऑटो चला, सही तो बोल रहे हैं। ये क्या होता है? ऑटो में हम अकेले बैठ के घूमेंगे कि तुम्हारे जैसे नवाब रहेगा वहाँ? जंगल राज चाहते हैं। नवाब बना के खा रहे हैं नीतीश कुमार। बकरी तक नहीं छोड़ते थे, बकरी को भी उठा के ले जाते थे लालू यादव के बंदे। बात करते हैं आप, करते हैं जिंदाबाद। चला लिया दिल्ली में आके वोट और बन रहे हैं अपने आप में। जिसका मान लीजिए देखिए खेत और जमीन जिसका रहता था वहाँ पे नक्सलवाद आके लाल झंडा गाड़ देता था ना, तो वहाँ पुलिस नहीं जाता था कि लाल सलाम वहाँ पुलिस और जनता नहीं पहुँचता था कि लालू का आदमी आ गया लाल सलाम। हमारे जब आज तक नहीं गए, हम क्यों बोले किसी के मुद्दे? झूठ बोल रहा है, तो बिहार का झूठ बोल रहा है, हम कैसे बोल ले? विकास नहीं हुआ है बिहार। हमारे को देखो, नीतीश कुमार से इसलिए नाराज हूँ क्योंकि उनने बोला बिहार में दारू बंद कराया। दारू बंद है बिहार में? बंद है। मुझे बहुत दर्द है। अरे दारू से प्रॉब्लम है, दारू क्यों बंद करवा दी? बंद नहीं, देखो दिन रात बिक रहा है ना। तो दारू से क्या आपको प्रॉब्लम है? दारू से क्या हो रहा है? दारू अगर बंद है ना, पहले क्या था ना, देखिए दारू बंद है मतलब है ना, प्रॉब्लम नहीं है। 2 नंबर काम। पहले दारू पी के वहाँ
बहुत मतलब मारपीट, ये लड़ाई झगड़ा होता था। अब नहीं होता है। अब दारू पी के शांति से आदमी जाके एक जगह बैठ जाता है कि दारू पिए नहीं तो पुलिस पकड़ लेगा, 5,000 का फाइन लग जाएगा। अच्छा मैडम, 100 वाला दारू जो वहाँ 500 में मिल रहा है, तो जो पहले 100 में 5 बोतल लेता, वो 500 में 1 बोतल ले रहा है ना, और आराम से पी रहा है। मुद्दे पे आते हैं मुख्यमंत्री, आप किसको देखना चाहते हैं? हम अभी मुख्यमंत्री किसी को नहीं देखना चाहते हैं। बिहार नाराज का है इतना, किसी भी सरकार से खुश नहीं है। नहीं, क्योंकि ये आया, यही कुछ कारोबार, हम लोग चले जाते ना। मैं बनूंगा बिहार का मुख्यमंत्री। अरे क्या बात करते हैं, बिहार में राम राज चल रहा है मैडम। दिल से बोलो, दिल से बोलो। बिहार में किसी भी पार्टी से खुश नहीं है। बिहार में एनडीए गठबंधन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मैडम। ये तो रहते भी नहीं बिहार में, ये क्या बात करेंगे। बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी, 200 सीटें मिलेंगी, मैं कह रहा हूँ। और उसके बाद जो ये विपक्ष पता क्या बोलेगा कि मोदी जी ने ईवीएम खराब कर दी। ये हमेशा मुंह की खाता है और खाने के बाद कहता है कि भैया ईवीएम खराब हो गई। इनका कोई जनाधार नहीं बचेगा, देखिएगा। ये सिर्फ उछल इसलिए रहे हैं कि इनको पिछले विधानसभा चुनाव में 100 सीटें मिल गई, इस वजह से जो है कि भाई हम विपक्ष के जो है सबसे बड़े वो चेहरे बन के उभरे हैं, विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे बन के उभरे हैं। इनका कुछ नहीं होगा। देखा है लालू यादव का 15 साल देखा है किस तरह से बिहार को जलाने का काम किया, रंगदारी वसूलने का काम किया, और जो है चारा घोटाला करने का काम किया। भैंस की सींग को चमकाने के लिए 1990 में 15 लाख रुपए का तेल खर्च कर दिया लालू ने। उनके लड़के आज की डेट में सब जगह बीजेपी होनी चाहिए। बीजेपी की सरकार सबसे बढ़िया सरकार है। बहुत बढ़िया देख रहे हैं मुख्यमंत्री के रूप में, वैसे आप हैं कहाँ? वैसे तो युवा चिराग पासवान है, उनको मुख्यमंत्री बनना चाहिए। लेकिन लालू यादव जैसा नकली नेता जो जाति की बात करता है और उसका लड़का जाति की बात करता है, लेकिन ऐसे नकली लोग कभी जाति के आधार पर जीतने वाले नहीं है। क्योंकि यादव समाज समझ चुकी है कि ये गद्दार है, अपने बेटे को निकाल रहा है, वो ड्रामा कर रहा है। अपने को बेटे को निकालने वाला नहीं है वो बेटे से प्यार करता है। वो जब जेल में गया था तो अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया था, तो बेटे को कहाँ से निकाल देगा। वो सब चुनाव में जीतने की एक एजेंट है उसका, एक चुनाव जीतने के लिए अपने बेटे को निकालने का एक ड्रामा कर रहा है लालू यादव। वो ड्रामे में वो कामयाब होने वाला एक जोकर है। और जो लालू यादव जो बिहार का जोकर है, अब वो जोकर अब चलने वाला नहीं है। क्योंकि लालू प्रसाद यादव को जोकर कह रहे हैं, जो बिहार में सालों साल राज कर चुके हैं, उनके बेटे आने वाले मुख्यमंत्री हैं। आरजेडी के सभी नेता चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि आने वाले युवा मुख्यमंत्री हैं, आप उनको जोकर बताएं। सपना तो जोकर ही देखता है ना। उसका बाप मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, और कभी जिंदगी में ये इसके बेटे 2 जो बने हैं जोकर, ये 9वीं फेल 8वीं फेल जो लड़के हैं इसकी, और 5वीं फेल इसकी जो वो अम्मी है, वो शिक्षा नहीं है उनके पास, और वो कभी मुख्यमंत्री बनने वाले नहीं है। ये जोकर ये खाली है ना, एक कहीं भी जाके जोकर पार्टी बना सकते हैं, एक भैंस चरा सकते हैं, 2-4 भैंस ले ले वो, और गांव में 2-4 बीघा जमीन उसके बाप के पास होगी, वहाँ पे खेती करे। इनके अलावा और कोई काम नहीं इनके पास। ऐसी बात कर रहे हैं कि युवा नेता के और राजनीतिक परिवार पे इस तरीके से बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। देखिए उनके राज में नरसंहार के अलावा कुछ नहीं हुआ है, समझी, नक्सलवाद के अलावा कुछ नहीं हुआ है। गांव के गांव उड़ा दिया जाता था उनके राज्य में। आपने देखा होगा बड़े करीब? नहीं देखे तो नहीं, लेकिन सुने हैं ना। हम लोग थे, भैया थे, टाइम पे छोटे छोटे होंगे, छोटे थे, डर के सोते थे रात में, सोते थे घर में, रात में नींद नहीं आती थी रात भर। अरे हम रात जो हम लोगों ने सुना है वो सच में आप लोगों ने महसूस किया? हाँ, 10 साल पहले 7 बजे के बाद घर से निकलने नहीं दिया जाता था कि घर से बाहर मत जाओ। 10 राइफल रहता था जो किनारे किनारे गांव के रात भर जग के पहरा देता था सब। अच्छा। हाँ, इतना डर था। कभी अभी कैसा माहौल है नीतीश कुमार जी का? एकदम आंख बंद करके कहीं भी एकदम डर नहीं है। 12 बजे रात को कहीं निकल जाता है आदमी। रेलवे स्टेशन से हम लोग का गांव 40 किलोमीटर है, जो पहले 4 बजे 5 बजे के बाद बस नहीं मिलता था, अब रात भर बस चलती है। जब क्या चाहते हैं आप लोग, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार नहीं होने चाहिए मुख्यमंत्री? नहीं होने चाहिए, लेकिन बीजेपी अगर अकेले भी वहाँ चुनाव लड़े ये चिराग पासवान के साथ, तो अच्छा मतलब ये कर सकती है। लेकिन अभी जैसे केंद्र में देख रही हैं क्या मतलब अभी चल रहा है, तो उसके लिए बीजेपी अलग नहीं भागेगा, साथ ही रहेगा, जदयू के साथ देना पड़ेगा। हाँ, तो पूरी समझ के पूरी है या कुछ है, बीजेपी को साथ देना पड़ेगा वहाँ पे। मुस्लिम वोटर्स की बड़ी बात आती है, क्योंकि एक बात ये भी कही जा रही है कि कहीं ना कहीं वक्फ बिल जो आया था उससे नाराज हो सकते हैं मुस्लिम वोटर्स, तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा है वो एनडीए को भुगतना पड़ सकता है, और इसका फायदा है वो आरजेडी और अदर पार्टीज को। वो तो पिछली बार भी चुनाव हुआ था, तो मतलब मुस्लिम वोट नीतीश कुमार ये सोच कर भी किया है कि पिछली बार मुस्लिम वोट नीतीश कुमार को मतलब उतना नहीं मिल पाया था, तो ये सोच कर भी वहाँ पे थोड़ा हिंदू मुस्लिम का राजनीतिक होना चाह रहा है अब, लेकिन वहाँ पे जातिवाद खत्म नहीं होगा। क्या कहना चाहेंगे मुस्लिम वोटर किधर जानते हो? मुस्लिम वोटर कहीं भी जाए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब बिहार में बनने वाली है, एनडीए की बनेगी, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बनेगी। ये बात सही है,
ये भैया सही बोल रहे हैं, नीतीश कुमार जी हमारे हीरो है, उनने बढ़िया विकास किया है। ये जंगल राज लालू यादव जैसे चला रहे थे लोग, उनका जंगल राज था, जहाँ पे बिहार के अंदर सुनो, बिहार के अंदर कोई ट्रक जाता था या कोई यात्री जाता था तो रात को पुलिस वाले बोलते थे भाई रात को मत निकलना, यहाँ पे लूट लेंगे। सारे ट्रक लूटे जाते थे। एक कच्चे वाले, हाफ कच्चे वाले लोग आते थे, वो काले काले लोग, वो बिहार के अंदर लूट लेते थे, फरसा मार देते थे, लाठी कुराड़े लेके वो आते थे, वो सारे पैसे लूट लेते थे। कोई भी प्रदेश का कोई ट्रक जाता था तो रात को बिहार के अंदर नहीं घुसता था, रात में गाड़ी नहीं चलाता था, दिन में ही चलाता था। ये बिहार की राजनीति है। और अगर जो लालू यादव 15 साल के अंदर विकास की बात करता है तो लालू यादव ने कौन सा विकास किया? आज बिहार का बंदा 8.5 करोड़ बंदे बिहार के, कहीं दिल्ली, कहीं बिहार, कहीं वहाँ गुजरात, कहीं महाराष्ट्र, वहाँ पे नौकरी कर रहे। क्यों कर रहे? ये लालू यादव की गलती वजह से कर रहे हैं। बिहार इतना अच्छा प्रदेश है, वहाँ पे पानी, सारी ज़मीन की सारी सुविधाएं, तब भी जाके बिहार के बंदे, इतने मेहनती बंदे, वहाँ जाके दूसरे प्रदेश के अंदर मेहनत करके उन लोगों को कमा के दे रहे। आज बिहार में लालू यादव अगर जो ईमानदार होता, नीतीश कुमार ईमानदार होता, तो ये अपने बिहार के अंदर कारखाने लगाते, अपने बिहार के अंदर फैक्ट्री लगाते, अपने बिहार के अंदर विकास करते, किसानों के लिए काम करते। लेकिन इन लोगों ने कुछ नहीं किया, खाली राजनीति किया, अपना पेट भरा, अपने रिश्तेदारों का पेट भरा और यादव समाज को आगे बढ़ाया। बाकी कुछ काम यादव समाज, ये लालू यादव जैसे गुंडे ने नहीं किया। ये गुंडा है, गुंडा ही रहेगा। ये गुंडागर्दी के नाम पे वोट लेता है और कभी भी बिहार की जनता का विकास नहीं करेगा। इस दोगले आदमी का ये बिहार में, अब मेरे बिहार वाले भाई अगर जो सुन रहे हो मेरी बात, तो मेरी एक बात मानना, इस दोगले आदमी का, इस लालू जैसे ये चांडाल का कभी भरोसा मत करना, इसके 2 लड़के का भरोसा मत करना। ये कभी भी बदलेगा और इस कभी भी बिहार का ये विकास करने वाला नहीं है। ये खुद मरने वाला है और अपने दोनों बेटे को भी लेकर डूबेगा और कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है। एक और सवाल ये करना चाहूंगी कि अगर एनडीए को वोट देती है बिहार की जनता तो किस बेस पे देगी? पलायन तो रोक नहीं पाए, विकास की बातें होती है, थोड़ी बड़ी होती रहती है, किस बात पे? देखिए विकास देखिए विकास कर रहा है, मजबूरी है, वहाँ पे मजबूरी है। नहीं तो अगर बीजेपी वहाँ अकेले नहीं लड़ पाएगी, क्योंकि वहाँ पे पलटू चाचा हैं। तो अगर बीजेपी उनको छोड़े तो चल जाएंगे वहाँ आरजेडी के पास। तो यही वहाँ पे जब तक मतलब जेडीयू का ये नीतीश चाचा थोड़ा ही नहीं होंगे तब तक वहाँ पे यही चलेगा। आप क्या कहना चाहेंगे? अगर वोट देती है जो जनता है, वो अगर एनडीए को वोट देती तो किस बेस पे वोट देगी? विकास के पर वोट देगी और पलायन रोकने के लिए वोट देगी। पलायन रोकने के मेन मुद्दा भी यही पलायन का विकास। पहले का ये हाल था ना, पहले 8-10 बजे के बाद पुलिस भी बाहर नहीं निकलता था। अब तो रात भर पेट्रोलिंग में गाड़ी चल रहा है, ये चल रहा है, मतलब कहीं कुछ डर नहीं है। और पहले का जब लालू नहीं थे तो जो क्षेत्र से हम आते हैं वहाँ डालमिया का मतलब ये था। अब हाँ, डालमिया का।